वंदे मातरम मित्रों, सत्य घोष के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वंशवाद पर। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ वंशवादी अपने वंशवाद की राजनीतिक प्रभुत्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये प्रभुत्व इसलिए बचाना है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में जेल के दरवाजे तक जो लोग पहुंचे हैं उनको जेल ले जाना है। जिनने जनता का पैसा लूटा है उनसे जनता का पैसा लेना है। इसलिए घबराए ये वंशवादी अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बचाने के लिए चुनाव मैदान में रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तीसरे चरण तक तो कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पा रही थी कि किस मुद्दे पे जनता वोट दे रही है। अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी स्क्रीन पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो 5 किलो अनाज के बजाय 10 किलो अनाज देने की घोषणा करते हैं। महिलाओं के लिए कोई कुछ बांट रहा है, किसानों के लिए कोई कुछ वादे कर रहा है। दक्षिण में अलग वादे हुए हैं, उत्तर में अलग वादे हुए हैं। सारे वंशवादी, चाहे वो दक्षिण के स्टालिन हों, चाहे वो एन टी रामाराव हों, चाहे उत्तर के जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, लालू के लाल तेजस्वी हों या मुलायम के लाल अखिलेश यादव हों, सब ने रेवड़ियों की बात की है। अब इनकी रेवड़ियों पर नरेंद्र मोदी की विश्वसनीय गारंटी बहुत भारी है। और चौथे चरण के बाद 5वें चरण की पूर्व संध्या पर यह साबित हो चुका है कि इनके हाथ से चुनाव निकल गया है। तो तीसरे चरण, चौथे चरण के बाद वामपंथी लेखक, पत्रकार, नेहरूवादी लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी अब यह नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि एनडीए 180 से 200 के बीच में रुक रहा है। हालांकि इनका नैरेटिव अभी तक नहीं चला, आगे भी नहीं चलेगा। और ये पक्का है कि तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। कितनी सीटें आएंगी ये 4 जून को पता लगेगा। पर नरेंद्र मोदी इनको जानते थे कि ये क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोकसभा में एनडीए के 400 के पार और बीजेपी 370 की घोषणा कर दी। 2002 से लगातार ये सारे बुद्धिजीवी, नेहरूवादी, वंशवादी नरेंद्र मोदी को इसी तरह नैरेटिव सेट करके चुनाव मैदान से हराने का सपना देखते रहे और कभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति अपनी तरह गढ़ते हैं, कुछ नैरेटिव बनाते हैं, कुछ मुद्दे उछालते हैं, उसमें विपक्ष को फंसा लेते हैं, विपक्ष उसमें फंस जाता है और अंततः उसमें फंसा रहता है। जब वो जागता है तब तक खेल हाथ से निकल चुका होता है। यही हाल 5वें चरण के पूर्व संध्या पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी राजनीति के, राष्ट्रवाद के पुरोधा राजनीतिज्ञ हैं। वंशवादियों को उन्होंने उनकी मुफ्त रेवड़ियों में उलझा दिया और अपना चुनावी रण आसान कर लिया। वंशवाद की राजनीति पर या उसके प्रभुत्व को बचाए रखने के मुद्दे पर, इस विषय पर आज इतना ही। अगली बार हम और कोई विषय में बात करेंगे। आप सत्य घोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। उनसे भी कहिए कि वे इस पर प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद।